अच्छा स्टूडेंट, देखिए हमें करना है क्या है। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि हमारे पास ये सवाल है। देखो पहले एमसीक्यू जो है इसके अंदर वो ये लिखा हुआ है, 10 1 से लेके 10 89 तक इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, ये सवाल है। ठीक है, तो देखिए भाई, आपने सबसे पहली चीज साइन लिखनी है। साइन स्क्वायर 89, 10 1, 10 2 उसी के आगे बेटा 10 3 टिल 10 89। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे। देखो भाई, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, वो याद रखिएगा कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 डिग्री के इक्वल होता है तो फिर आपके पास पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि साइन थीटा 1 जो है वो बराबर होगा कॉस थीटा 2 के। ठीक हो गया। इसके अलावा ये बात आप याद रखिएगा, सेक थीटा 1 जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू कोसेक थीटा 2 के। और टेन थीटा 1 जो है वो बराबर होगा कॉट थीटा 2 के। साइन थीटा 1 जो है वो कॉस थीटा 2 के इक्वल होगा, सेक थीटा 1 जो है वो कोसेक थीटा 2, और टेन थीटा 1 कॉट थीटा 2 के इक्वल। यानी कि अगर आप इसको समझना चाहें तो इसको मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ कि साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम होगी, और दोनों के दोनों बराबर होंगे 1/2 के। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं, टेन 30 डिग्री और कॉट 60 डिग्री, ये दोनों बराबर होते हैं, और ये दोनों बराबर होते हैं 1/√3 के। यानी कि अगर टेन और कॉट, साइन और कॉस के एंगल का सम इन केस अगर 90 डिग्री आता है तो भाई उनके जो जवाबात हैं वो सेम आते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल 10 1 से लेके अगर हम 10 89 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आना चाहिए। आप लोग के जहन पे कोई आंसर आ रहा है। 10 1 10 2 10 3 से लेके 10 89 तक मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर सबसे पहली बात तो ये हो गई कि यहाँ पे 10 89 लिखा हुआ है। तो जो 10 89 है ना, 10 89 के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो बच्चों जो 10 89 होता है वो बराबर होता है cot 1 के। ठीक है, और cot 1 जो है वो इटसेल्फ बराबर है 1/10 1 के। इसका मतलब अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जो 10 1 है वो 10 89 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी के आगे यहाँ पे 10 88 लिखा हुआ होगा, तो 10 88 जो है वो 10 2 से कैंसिल हो जाएगा, 10 3 जो है वो 10 87 से कैंसिल हो जाएगा, और बीच में 10 45 आएगा। 10 45 इटसेल्फ 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपके पास चूंकि सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसकी वजह से आंसर जो है वो आपके पास 1 आ जाएगा। अच्छा बेटा, इसके आगे अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है sin2 1, sin2 sin2 3, 10 45 1 होगा ना। रिपीट कर दूं, दोबारा बता देता हूँ। देखो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, मुझे सबसे पहले बताओ 10 89 किसके इक्वल होगा। जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है, 10 89 cot 1 के इक्वल होगा ना। और cot 1 किसके रेसिप्रोकल होता है, 1/10 1 के। तो इसका मतलब है 10 1 और 10 89 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसी तरीके से 10 2 और 10 88 कैंसिल आउट हो जाएंगे। और बेटा इसी तरीके से 10 3 और 10 87 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये सारे के सारे आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ये कैंसिल आउट होंगे तो क्योंकि सारे एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो बीच में 10 45 आएगा। 10 89 कैसे इक्वल होगा, अच्छा अच्छा बता देता हूँ। देखो भाई, 10 89 जो है असल में वो बराबर होगा 10 90 - 1 के। और 10 90 - 1 जो है वो cot 1 के इक्वल होता है, और cot 1 जो है वो बराबर है 1/10 1 के। ठीक है, ये कहानी है इसके पीछे।
तो अब आप इसको करो। अच्छा, ये सवाल भी आया हुआ है ना टेस्ट के अंदर, साइन स्क्वायर वन, साइन स्क्वायर टू, 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 89 तक, ये किसके इक्वल है? तो भाई देखो, इसके अंदर आसान तरीका ये होता है कि आप इसका शॉर्टकट बताता हूँ। अगर साइन स्क्वायर करके लिखे हो तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि मैं इसको ना ऐसे लिखता हूँ स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। पहले मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर वन, फिर बच्चों मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर टू। अब मैं आगे बढ़ता जाता हूँ, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ साइन स्क्वायर 44। अब सब 44 क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेते हैं। फिर बीच में आएगा साइन स्क्वायर 45। 45 के बाद आएगा 46 साइन स्क्वायर। फिर 47, 48 चलता जाएगा। फिर आएगा साइन स्क्वायर 88। और फिर आएगा साइन स्क्वायर 89। ठीक है। अब मेरी बात जरा तवज्जो से सुनिएगा। अगर एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो फिर आपके पास आंसर वन आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बात करूं कि साइन 89 किसके इक्वल है, तो साइन 89 तो आप सब जानते हो ना, कॉस वन के इक्वल होता है। साइन 89 मैंने आपको बताया था कॉस वन, मतलब मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये चीज एज इट इज में यहाँ कॉपी करता हूँ। ये वाली जो रॉ है, ठीक है, इसको हम एज इट इज को नीचे कॉपी करते हैं। और फिर मैं आपको समझाने के लिए ये बात कह सकता हूँ कि ये जो साइन 89 है ये कॉस स्क्वायर वन है। यानी कि यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर वन लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर टू। इसी तरीके से ये जो साइन स्क्वायर 46 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 44। तो असल में ये सारे के सारे वन के इक्वल है, यानी कि 44 पेयर्स हैं जो कि वन के इक्वल है। तो ये 44 पेयर्स के सारे जो है वो, बिल्कुल बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। तो अगर आप इस चीज को समझते हैं तो अगर आप ये देखें, ये भी वन के इक्वल होगा, ये भी वन के इक्वल होगा। तो ये कितनी टर्म्स यहाँ मौजूद है? 44 टर्म्स है, 244 टर्म्स। तो अगर ये टोटल 88 टर्म्स होगी, क्योंकि एक पेयर वन के इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल इसका पेयर वन के इक्वल है, इसका पेयर वन के इक्वल है, तो 44 मल्टीप्लाई बाय टू अगर आप करते हैं तो ये 88 हो जाएगा। बिल्कुल रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा मेरा। साइन स्क्वायर 45 जो है असल में वो बराबर होता है 1/√2 के होल स्क्वायर के। तो ये चीज 44 हो जाएगी, और इसी के आगे 1/2 लिखेंगे। तो 44 प्लस 1/2 जो है वो 44.5 होता है। ठीक हो गया। तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 44.5। इसका मतलब ये है कि जो इसका आंसर होगा 89 है ना, असल में यहाँ पे 89 का आधा कर दो। तो अगर आप 89 का आधा करते हो बच्चों, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 44.5 के इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे जो एंगल लिखा हुआ है दैट इज इक्वल टू 89। तो बेटा 89 का आधा भी करोगे ना तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, ये 44.5 के इक्वल होगा। राइट से इक्वल, राइट से मैंने ये लिखा है कि 44 पेयर्स का 44 है जिसका, 44 पेयर्स है जिसका सम वन है। तो वन को अगर 44 दफा आप ऐड करोगे तो आंसर 44 आएगा। अच्छा, इसको आसान कर देता हूँ, चलो आप लोग के लिए आसान कर देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक सुन लें। ट्रिक ये है इसकी बच्चों कि अगर ये ऐसा सवाल कभी भी आ जाए ना, तो आपने कोई मुश्किल काम करना नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। इसकी ट्रिक है, लास्ट एंगल, जो आपका लास्ट एंगल है, अपॉन पे आप लिखोगे फर्स्ट एंगल, मल्टीप्लाई बाय टू। तो लास्ट एंगल कितना है बताओ? लास्ट एंगल अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप बोलोगे 89 है। फर्स्ट एंगल कितना आप बोलोगे 1 है, मल्टीप्लाई बाय टू। तो 89/2 कितना होता है? 44.5। तो मैंने लॉजिक भी दे दिया आपको और ट्रिक भी बता दी। अब बहुत से बच्चे ट्रिक को पसंद करते हैं, वो बोलते हैं सर ट्रिक ज्यादा आसान है, 89 पेयर्स है तो 89 का आधा करते हैं 44.5 हो जाएगा। ठीक है, बात यह समझ आ गया? देखो मैंने ये बोला, बात है कि टोटल नंबर ऑफ एंगल्स जो है वो 89 है, और जाहिर है कि 89 का आधा जो होगा वो आंसर आएगा, तो वो 44.5 है। सही है, क्लियर हो गया? असल में अब पेयर्स है ना, पेयर को लगाने के लिए डिवाइड बाय टू करेंगे। ठीक है।
या अगर आप देखें तो पेयर्स का सम होता है। तो ये ट्रिक्स आप लोग को नॉर्मली मालूम होनी चाहिए। अब इसके आगे मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। ये कभी कभार फेडरल वगैरह या फास्ट वगैरह के टेस्ट में आ जाती है, तो अब बेटा इसके आगे सुनते हैं। अब देखिए भाई, अब कभी कभार कुछ सवाल ऐसे भी आता है कि जो अनस्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, जैसे कि कॉस 45 हो गया। अब कॉस 45, आप कॉस 15 हो गया, सॉरी। तो कॉस 15 का, बिल्कुल, यानी कि लास्ट असल में नंबर ऑफ एंगल्स काउंट कर लो ना। सबसे आसान तरीका ये होता है ना कि नंबर ऑफ एंगल्स काउंट कर लो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, मतलब 89 एंगल है, 89 को 2 से डिवाइड कर दो बस। अगर 5 पेयर बने हुए तो 2.5 हो जाएगा, सिंपल। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस 15। अब देखो कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स आपको लाजमी याद होने चाहिए, वो कौन कौन से मैं आपको बता। जो स्टैंडर्ड एंगल्स हमारे पास मौजूद है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। दैट इज आवर कॉस 15 अगर लिखा हुआ है तो ये किसके हैं भाई? स्टैंडर्ड एंगल्स यहाँ पे याद रखिएगा। 0, देन वी हैव 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो इसके अंदर, जैसे कि कॉस 15 लिखा हुआ है ना, तो एक सिंपल सा काम बच्चों आप लोग करेंगे, वो ये करेंगे कि कांस्टेंट वही रहेगा आयशा, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कॉस 15 जो है, जैसे कि कॉस 15 है, तो मुझे बताओ किसका डिफरेंस लूं मैं? तो आप सब जानते हैं सर, डिफरेंस लेंगे हम कॉस 60 - 45 का। फिर इसको बेटा सॉल्व कर लेना। फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा का। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है कॉस अल्फा कॉस बीटा। इसी के आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो आप कह सकते हो साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखें भाई, कॉस 60 जो है वो 1/2 के इक्वल होता है। कॉस 45 जो है वो 1/√2 के इक्वल है। साइन 60 जो है वो √3/2 है। और साइन 45 जो है वो 1/√2 है। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1 + √3, और फ्रैक्शन में आ जाएगा 2√2। अब इसी के आगे अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो हमारे पास कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि मैं आपसे बोलूं भाई, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेन 165 डिग्री कैलकुलेट करना है आपको, क्वेश्चन गिवन कर दूं। तो उसके लिए आप लोग अगेन इसको, और इसके आगे ना बस आप ऐड करते रहते हो, 30 30 120 30 30 ऐड करते रहोगे। तो अगर 165 अगर फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो इस तरीके से, 10 120 + 45। तो स्टैंडर्ड एंगल में ब्रेक करोगे, असल में ये खुद अनस्टैंडर्ड एंगल है, आपने इसको दो स्टैंडर्ड एंगल के सम पे ब्रेक करना है। तो दैट इज इक्वल टू 10 120 + 45। तो इधर जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 10 अल्फा यानी कि 10 120, और 10 बीटा यानी कि 10 45। फिर आप लिखोगे 1 - 10 अल्फा 10 बीटा, यानी कि 1 - 10 120 इंटू 10 45। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, ध्यान से सुनो। हाँ, असल में 135 भी स्टैंडर्ड होता है, लेकिन 135 + 35 होगा ना, तो वो तो सही चीज नहीं है ना बेटा। हाँ, 45 में ब्रेक करेंगे तो लाजमी नहीं है हमेशा 45 में ब्रेक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको गिवन कर दूं कॉस, मतलब 140 45 में नॉर्मली होता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 15 है तो उसको 45 - 30 पे भी ब्रेक कर सकता हूँ। हाँ, उकाशा ये भी सही है। 135 + 30 इज ऑल्सो गुड। ठीक है। तो 10 120 अगर हम सॉल्व करते हैं, देखें 10 120 को कैसे ब्रेक करोगे, मुझे अच्छा रिडक्शन फॉर्म में इसमें लगा देना डायरेक्ट। 120 जो है वो होगा 10 180 - 60, यानी कि माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे -10 60। ठीक हो गया, रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लिया।
1045 वन होता है। इधर भी जब मैं लिखूंगा -1060, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1045 वन होता है। अच्छा, 1045 वन होता है तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 - 1060 जो है वो √3 होता है, और 1 + 1060 जो है वो 1 + √3 होगा। तो आपका आंसर जो है वो 1 - √3 और 1 + √3 आएगा। ठीक है, 1060 जो है वो √3 होगा। अगेन 1060 की जगह आप √3 लिख सकते हैं। तो आपका आंसर जो है बेटा वो 1 - √3 होगा, और साथ साथ 1 + √3 होगा। ठीक है बेटा। तो अब आपके पास सर ये तो उसके सवालात हैं आपके, वर्ड प्रॉब्लम टाइप। अब ये क्वेश्चन जो है भाई आ जाते हैं इस तरीके से कि कोई स्टैंडर्ड एंगल अनस्टैंडर्ड एंगल दे दिया। अब इसके बाद बच्चों आप लोगों को क्या चीज़ें आनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। अब कुछ देखो फॉर्मूलाज हैं जो वो आपको याद ही होंगे, तो एक नज़र मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी और पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोग की, अच्छी चल रही है? हो गई सेकेंड ईयर कंप्लीट, आप लोग की तैयारी हो गई या बाकी है? कैसा चल रहा है, सब सही चल रहा है? इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ लिया आप लोगों ने? डेरिवेटिव सब हो गया? ओके ओके ओके, बस तैयारी करें बेटा, यही कहूंगा मैं आप लोग को। देखें भाई, मैथ्स का सिलेबस क्योंकि शुरू तो होता है लेकिन खत्म नहीं होता कभी भी, ये तो बड़ा मसला है। अब बात आपने बड़ा अच्छा समझाया वैसे। ठीक है, अब मैं आपसे आगे बात करता हूँ फॉर्मूलाज के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये तो याद है ना सारे, ये तो नहीं बताऊँ ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, सेक थीटा 1/cos, सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा, सम और डिफरेंस फॉर्मूला मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस, देखो फॉर्मूला कभी कभार फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाता है एमसीक्यूज में, तो फॉर्मूला तो आप लोग लिख लें, नोट डाउन कर लें कि भाई कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, ये मुफ्त के मार्क्स होते हैं फिर। टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, 1 - tan अल्फा tan बीटा, फिर आपके पास टेन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है बच्चों, दैट इज टेन अल्फा माइनस टेन बीटा 1 + tan अल्फा tan बीटा। फिर हमारे पास कॉड अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, विच इज इक्वल टू कॉड अल्फा कॉड बीटा -1 कॉड अल्फा प्लस कॉड बीटा। कॉड अल्फा माइनस बीटा बराबर है कॉड अल्फा कॉड बीटा +1 अपॉन कॉड बीटा। सर इसमें याद रखना, कॉड बीटा बाद में आता है, कॉड बीटा पहले आता है, कॉड अल्फा बाद में आता है। अच्छा, अब आपके पास सबसे पहले हाफ एंगल फॉर्मूलाज है। हाफ एंगल फॉर्मूला में हमारे पास होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू बराबर है 1 - cos थीटा अपॉन 2 के। अच्छा ये बात याद रखना, यहाँ पे ना डबल होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर थीटा अपॉन टू है तो यहाँ पे इसका डबल मौजूद होता है, क्योंकि थीटा अपॉन टू है तब इसको हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू बच्चों बराबर है 1 + cos थीटा अपॉन 2 के। टेन थीटा अपॉन टू का फॉर्मूला होता है 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा।
या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा, या आप इसको साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा भी लिख सकते हो। ये सारे फॉर्मूले बराबर होता है। फिर इसके बाद डबल एंगल फॉर्मूला आप लोग ने पढ़े थे। डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा दैट इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस टू थीटा जो है बेटा हमारे पास बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा के दो फॉर्मूले और होते हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। टेन टू थीटा जो बराबर है टू टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा ये फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, सम टू प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए, साइन यू प्लस साइन वी आपको याद होना चाहिए, टू साइन यू प्लस वी अपॉन टू कॉस यू माइनस वी अपॉन टू। याद है ये सारे के सारे? हाँ भाई बताएं, आप लोग सारे सबको याद है या नहीं याद? ट्रिक तो नहीं है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। सोहा तो याद करने पड़ेंगे आपको। और ये बेटा ये किस नाम से आता है, हम लोग WDYM याद करें वहाँ, तो आप दोबारा से रिवाइज करेंगे तो आ जाएगा मेरे ख्याल से। फर्स्ट ईयर में तो ये वैसे भी अच्छे खासे आप लोगों ने याद किए हुए होंगे सारे। ठीक है, फर्स्ट ईयर आपने बड़े अच्छे से पढ़ी भी है वैसे भी। ऐसा ही है ना भाई? तो ये है बेटा याद करने सारे, ये मैंने लिखवा तो दिए। अब इसके अलावा आप लोग ये भी याद करें। इसको मैं इस तरीके से याद करवा सकता हूँ, इसकी एक ट्रिक बताया था, वो सुन लेना ध्यान से। कि ये याद करने की, देखो अगर ये याद कर लोगे ना, तो ये तो मैं खुद याद करवा दूंगा। देखो इसके अंदर जब सम टू प्रोडक्ट आपको याद होगा ना, तो प्रोडक्ट टू सम के लिए एक ट्रिक आप ये यूज कर सकते हो कि जहां पे u प्लस वी अपॉन टू लिखा हुआ है ना, u प्लस वी अपॉन टू की जगह लिख देना अल्फा, और इसकी जगह बीटा लिख देना। तो ये देखो अल्फा बीटा आ गया। और ये साइन यू प्लस साइन वी, तो u की जगह लिख देना फिर अल्फा प्लस बीटा, और v की जगह लिख देना अल्फा माइनस बीटा, यानी कि u की जगह अल्फा प्लस बीटा, v की जगह अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे भी u की जगह अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। और सबका जो टू लिखा हुआ है यहाँ पे डिवाइड करके लिख देना। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, साइन अल्फा कॉस बीटा दैट इज इक्वल टू हाफ साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा बराबर है हाफ साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। कॉस अल्फा कॉस बीटा बराबर है हाफ कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। और साइन अल्फा साइन बीटा बराबर है माइनस का हाफ, और माइनस के हाफ के साथ साथ आप लिख सकते हो कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। देखो एमसीक्यूज बिल्कुल आते हैं, एमसीक्यूज जैसे कि फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यूज भी पूछ लिए जाते हैं बहुत दफा एनईडी पास के टेस्ट के अंदर, जो बेसिक लेवल के एमसीक्यूज होते हैं ना, उसके अंदर पूछ ले। बाकी तो इसके आगे तो ये वाले सवाल तो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किए हैं। तो देखो भाई ये काम आप लोगों ने करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलास आप लोग आज की क्लास के यहाँ तक याद कर लो, फॉर्मूला वगैरह लिख लो एक जगह। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, उसके अंदर अच्छा ईकेट की तैयारी के लिए बेटा बुक जो आपको प्रोवाइड की गई है मटेरियल, उसको एमसीक्यूज को पूरा सॉल्व करो। और सॉल्व करने के बाद अपने टॉपिक्स पहले कंप्लीट करो। फिर जो यूनिवर्सिटी जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो उसके पास पेपर्स करो। एनईडी में कैलकुलेशंस वाले आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और एनईडी में अगर मैं बात करूं तो कैलकुलेटर का यूज होगा, और एनईडी पे अच्छी खासी ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेटर से हो जाती है। तो उसकी भी मैं एक दफ़ा ऑनलाइन क्लास रख के ना ट्रिक में बता दूंगा सारी की सारी, कि हाउ टू यूज कैलकुलेटर इन एनईडी का टेस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं होता ना यहाँ पे, देखो मसला पता है क्या है, एनईडी के अंदर कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक नहीं आते, मतलब स्पेसिफिक टॉपिक से मुराद है जैसे कि अभी आपको मॉडल पेपर मिला, मॉडल पेपर में आप जानते हैं कौन से चैप्टर से कौन से सवाल आएंगे। लेकिन बच्चों मसला यहाँ पे अगेन वही है कि मसला ये है कि किसी बच्चे के पास फर्स्ट ईयर ज़्यादा आ जाता है, किसी के पास सेकेंड ईयर ज़्यादा आ जाता है, तो इसकी वजह से सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करें, कोई टॉपिक ना छोड़ें। फर्स्ट ईयर जो है पास पेपर्स ऑलरेडी आपको बेटा वो मिले हुए हैं ना, क्या नाम है, हार्ड कॉपी की फॉर्म पे। तो जिस भी कैंपस में आप मौजूद हैं तो वहां से आप कलेक्ट कर लें। ठीक है।
ठीक है बच्चों, अब ये है कि इसको फिर इतना ही रखते हैं। मीटिंग और मैं आपको जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री अभी थोड़ी सी बाकी है, अब कैसे कंप्लीट होगी, कंप्लीट थोड़ी हुई है अभी, इसके आगे इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने, फॉर्मूला बेस जो है वो बताऊंगा। फिर आपके पास इसके बाद क्या रह जाएगा, आपका ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बस दो चैप्टर और होंगे, फिर आपकी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फर्दर हम लोग डिस्कशन करते हैं और चीज़ों को देखते हैं। ठीक है बेटा, तो ख्याल रखिएगा अपना। ओके, अल्लाह हाफिज। कोई सवाल है तो कर सकते हो वैसे, सवाल नहीं है तो लीव कर दो।